साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। राजपथ भारत लगातार बसपा की अपडेट दे रहा है। जैसे कि आपने सुबह सैयद कासिम सर को सुना कि 2 वीडियो ब्रेक कर चुके हैं, वही वही बीच में उन्होंने एक बात कही कि पवन बसपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। अभी हम पूरा प्रदेश कार्यालय दिखाएंगे और आपको मिलाएंगे कि किस तरह से यहाँ माहौल है। लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं काफी संख्या में, मगर ये बैनर देखिए कि बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन का बैनर यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के बाहर लग चुका है। जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, जिसमें लिखा है आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी दिनांक 15 जनवरी 2025 को उनके 69वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जन कल्याणकारी दिवस समारोह। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे बैनर लगे हैं, इसमें बसपा सुप्रीमो आकाशानंद मौजूद हैं और ये देखिए हर तरफ बैनर लग चुका है। आप इधर भी देखेंगे, ये ब्रिज के नीचे भी बैनर लगा हुआ है और बैनर लगना शुरू हो गए। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आपको गाड़ियां दिख रही होंगी कि काफी संख्या में गाड़ियां, पार्टी के कमेटी मेंबर्स आपको हमारे स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहे हैं जो आज यहाँ पे मिलने आए हैं। और ये है बसपा का प्रदेश कार्यालय जो आपको मेरे स्क्रीन पे अब दिख रहा है कि बसपा सुप्रीमो का इसके आगे आवास है और ये कांशीराम विश्राम स्थल बना दिया गया। आपको एक दिख रहा होगा दूर से भी कि एक बैनर वहां पे भी लग चुका है जन्मदिन के लिए। जो लगातार बैनर यहाँ पर लग रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं, पूरा मामले का जायजा भी करेंगे और आपको विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। क्या कुछ बात हुई वो आपको सुना देते हैं। 15 जनवरी जन कल्याणकारी दिवस की क्या तैयारियां हैं, मिल्कीपुर चुनाव में बसपा का क्या स्टैंड है, वहीं पर 16 तारीख को अचानक से बसपा सुप्रीमो ने जो बैठक रख दी, जो सभी मंडल के लोग आएंगे, जिला कमेटी आएगी, इसके बारे में पूरी बात विश्वनाथ पाल और दिलीप विमल जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए हमारी खास वीडियो। मगर अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा या व्हाइट या ब्लैक में होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मगर सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या लगता है कि 16 तारीख की बैठक क्यों बुलाई गई है, ये प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 2-3 बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अभी राजपथ ने ब्रेक की कि 15 तारीख को जन्मदिन है, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, कई मंडल के लोग आ रहे हैं। एक खबर जो मिली है कि 16 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रही है बसपा सुप्रीमो। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। 15 तारीख को जन्मदिन है, क्या तैयारी है? देखिए 15 तारीख को माननीय बहन जी का जन्मदिन है और प्रतिवर्ष हम लोग माननीय बहन जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज के लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे और माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। अच्छा, 16 तारीख की एक खबर आई है अभी कि एक बड़ी बैठक होने जा रही, क्या विषय होंगे, क्या भूमिका है, क्या कारण है? क्योंकि हर बार बसपा सुप्रीमो यहाँ जन्मदिन मनाते हैं, उसके बाद शाम को दिल्ली में मिलती हैं, मगर 16 तारीख को यूपी रुकना और दिल्ली ना जाना, क्या निर्णय लिया गया? देखिए वो तो बहन जी बताएंगी, लेकिन हम लोग को सूचना आई है कि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जिला के अध्यक्ष या कोऑर्डिनेटर, इन लोगों को बहन जी ने 16 तारीख को 10 बजे बुलाया है। ये सही जानकारी है, लेकिन क्या गाइडलाइन बहन जी को देना है वो माननीय बहन जी उस दिन हम लोग देंगी, तभी आपको जानकारी हो पाएगी। अच्छा, एक सवाल ये बन रहा है कि मिल्कीपुर के चुनाव में बसपा ने प्रत्याशी पहले प्रभारी के रूप में घोषित किया था। अब बसपा सुप्रीमो ने कहा है कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा वहां से चुनाव, उपचुनाव में, तो दिल्ली मतलब मिल्कीपुर में क्या तैयारी है, क्या? देखिए आपको हो सकता है याद ना हो कि जैसे उपचुनाव खत्म हुआ था उसी वक्त माननीय बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और माननीय बहन जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है इसके इशारे पर शासन के लोग, प्रशासन के लोग मिल करके और ईवीएम से भी और इधर से भी जो आपके अधिकारियों के द्वारा भी बड़ी बेईमानी करा करके लोग जो है
चुनाव कराए हैं और इसका संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लेता है। जब तक चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं लेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अगर उपचुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर चाहे जो चुनाव होगा वो नहीं लड़ा जाएगा जब तक बहन जी की गाइडलाइन नहीं आएगी। आज काफी संख्या में बैठक हो रही, कई गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, मुलाकात हो रहा है, क्या कुछ ऐसा फैसला होने जा रहा है, कुछ बड़ा तैयारी होने? देखिए, हमारे यहाँ नेता मान्य बहन जी हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। बहन जी की जो गाइडलाइन आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे। मान्य बहन जी का जन्मदिन है, उस पर हमारे सभी लोग मान्य बहन जी को बधाई देने के लिए आते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे फैजान मंडल के भी तमाम साथी मान्य बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए थे। दिल्ली में चुनाव है और यूपी से जुड़ा हुआ एरिया है, यूपी में काफी डेवलपमेंट हुए हैं, नोएडा मेंटेन हुआ है, दिल्ली के चुनाव को कैसे देखते हैं विश्वनाथ? देखिए, दिल्ली का चुनाव आपकी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडिया और इंडिया के लोग हैं ये इस देश की जनता के साथ एक धोखा कर रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये मंच पर इकट्ठा हो जाएंगे कि मेरा गठबंधन है, लेकिन उसके बाद ये आपस में क्या करते हैं कि जनता को धोखा देने के लिए इकट्ठा होते हैं। अभी जैसे मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, मैंने जो सुना है मीडिया के द्वारा देखा हूं कि वहां पर ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं और दिल्ली में समाजवादी के लोग आम आदमी समर्थन कर रहे हैं जी। कांग्रेस अलग लड़ रही है, इंडिया गठबंधन में इनके सभी लोग हैं, तो ये जनता के साथ एक धोखा कर रहे हैं और जनता उस बात को समझ रही है। और खास तौर पर जो कुछ नकली लोग जो इस वक्त अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे हैं, संविधान लेके घूम रहे हैं, नकली जो अम्बेडकराइज बने हैं अपने आप को, ये जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। इसको जनता समझ रही है। अब बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के साथ ही रहेंगे, बहुजन समाज के साथ ही रहेंगे। आकाश आनंद का लगातार फायर भाषण, एक जनसभा हुई, लगातार चर्चा में बनी है। उसके बाद कल फिर एक कार्यक्रम है। आकाश जी के भाषण को कैसे देख रहे हैं और लोगों के बीच में? निश्चित है कि माननीय आकाश आनंद जी पूरे देश की नौजवानों की एक आस है और जिस तरीके से माननीय बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, निश्चित है कि पूरे देश का नौजवान उनके साथ है और जो उनके भाषण, उनके विचार जो आ रहे हैं, इसको पूरे देश के लोग खूब पसंद कर रहे हैं। निश्चित है इससे बहुजन समाज को बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं दिलीप विमल जी, उनसे भी बात करते हैं। लगातार सक्रिय हैं, अयोध्या में काफी संख्या में लोग आए और लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? अयोध्या मंडल के साथी आज मान्या बहन जी से मिलकर के बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं और मान्या बहन जी का जन्मदिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और भारी संख्या में लोग जुटेंगे और उस दिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी को देश की नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। संचालन भी आप कर रहे थे मिल्कीपुर चुनाव से पहले, चुनाव की डेट तो बढ़ गई मगर आपके कार्यक्रम चल रहे थे, काफी तैयारी चल रही थी और जिस तरह से आपने शायद कौन से समाज से प्रत्याशित है? कोरी समाज से, तो वो उसका दबाव बना हुआ था, 35,000 प्लस वोट थे, मगर बसपा अगर चुनाव नहीं लड़ रही तो कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं बी टीम है, मगर अब तो चुनाव ये हो गया ना कि सपा जीत के दिखाए। देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग पे पूरी तरीके से केंद्र की सरकार का दबदबा है और चुनाव आयोग ही नहीं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, सभी संवैधानिक पदों को भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और आप देखें, आप तो कटेहरी में गए थे चुनाव में, कटेहरी विधानसभा का चुनाव रहा हो चाहे शेष अन्य विधानसभा का उपचुनाव रहा हो, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री तो लड़ ही रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा काम वहां जो है प्रशासन कर रहा था। जिलाधिकारी और एसपी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष की तरह उससे भी कहीं आगे बढ़ करके वो लोगों को हतोत्साहित करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करा रहे थे। तो जब डीएम और एसपी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो ऐसे लोगों से फिर आप उम्मीद न करिए कि कोई निष्पक्ष चुनाव होगा। और जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो फिर चुनाव के मैदान में जाना कोई हितकर नहीं है। इसी बात को सोच करके आदरणीय बहन जी ने फैसला लिया है। क्या चल रहा है? 16 को कौन सी बैठक होगी? आप अभी मिल के आए हैं, कुछ तो हिंट दीजिए जरा। ये माननीय बहन जी का व्यक्तिगत है। माननीय बहन जी का आदेश आया है, 16 तारीख को हम सभी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर आएंगे। जो माननीय बहन जी का आदेश होगा फिर उस आदेश के क्रम में हम लोग आगे काम को करेंगे। मतलब यानी यूपी से रिलेटेड है मामला पूरा? अब ये सब माननीय बहन जी के स्तर का मामला है, उस पर नो कमेंट। नो कमेंट, ठीक है। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल,
क्या बात हुई, आज मुलाकात हुई, कई विषयों पे बात भी हुई होगी। देखिए माननीय बहन जी को सारे हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, जो लोग बहन जी से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बहन जी को जन्मदिन की बधाई दिया है, बाकी और कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी थे और दिलीप विमल जी थे, तमाम लोग हैं जो मुलाकात किए, कई बातें की, मगर ये बात सच है कि बसपा सुप्रीमो जो निर्णय लेती हैं वो उन्हीं के पास होता है, वो पिटारा उसी दिन खुलता है जिस दिन वो खोलना चाहती है। अब 16 की बैठक को देखने वाली बात होगी, मगर 15 को जन्मदिन है, बैठक तो उस दिन भी हो सकती थी, बात उस दिन भी मीडिया के सामने कही जा सकती थी, मगर 16 को बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश होना काफी चर्चे का विषय। बाकी बने हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।